नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध का गोचर 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में बुध भद्र योग बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिन तक रहेगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे और पुनः कन्या राशि में मार्गी भी होंगे और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण भी बुध श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं मंगल देव, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में बुध का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है और यहाँ पर बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु पंचम भाव में और शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे प्रदान करता है? सीधी सी बात है कि जो उसके मित्र हैं, जो उसके संबंधी हैं, जो उसके करीबी हैं। और हानि किसे प्रदान करता है? जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम स्थिति में रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे जिसके स्वामी बुध के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं। आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। बुध इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि जिनके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य, वाणी से रिलेटेड कार्य, जैसे शिक्षक, वकील, काउंसलर, कवि, लेखक, गायक, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े कार्य, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े हुए कार्य, या फिर रिसर्च और गहन शोध से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, ऐसे जातकों पर बुध की इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध उच्च के होते हैं, 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का प्रभाव डालते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से बुध इन 66 दिनों में अंश बल कितना भी हो, लेकिन हर स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। बुध के उच्च की राशि में गोचर करने और विपरीत और एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले एक माह में आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और अब उसमें क्या सुधार आएगा और ऐसा क्यों हो रहा था, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा घटित हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिछले एक माह से बुध का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में था और सूर्य के साथ बुध का गोचर था। जब बुध सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य के जैसा ही प्रभाव डालते हैं और नवम भाव में गोचर करते समय शनि की दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही थी। शनि और सूर्य में शत्रुवत संबंध है और इस वजह से बुध अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे और साथ ही साथ शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। इसका सीधा असर आपके बुद्धि बल पर पड़ा होगा। किसी भी मामले में आप सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और क्रोध की अधिकता के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर सामान खरीदा होगा और बहुत सा पैसा उधारी में फंस गया होगा। किसी भी काम में मन न लगना, उत्साह में कमी, मन में निराशा की भावना, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आपके साथ हुआ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और यात्राएं खूब हुई होंगी। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी। बॉस और पिता से संबंध खराब हुए होंगे। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। जॉब की तलाश थी तो उसमें भी असफलता मिली होगी। विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। लेकिन अब इन स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि जब बुध अकेले होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए इसके प्रभाव के बारे में अब बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। कार्य करने की असीम ऊर्जा होती है और ये ना तो किसी से डरते हैं ना ही किसी से दबते हैं। टाइम के पंक्चुअल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। अपने कार्य में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते और अपने बाहुबल से प्रचुर धन प्राप्त करते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या फिर टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फायर रिलेटेड वर्क्स में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं तो आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से भी बहुत दूर रखेंगे। अब वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है, बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, उच्च के राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके साथ बुद्धि बल तो है ही। सूर्य दशम भाव में है तो शासन सत्ता का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैंने बताया, बुध के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव देवगुरु, शनि, सूर्य और शुक्र पर पड़ेगा। बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के मित्र हैं और तीसरा भाव शनि को अत्यंत प्रिय होता है। यहाँ शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, जुझारूपन को बढ़ाएंगे, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और सबसे बड़ा कार्य शनि जो करते हैं तीसरे भाव में है, वो आपके धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे।
भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रमा, कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, लाभ के भाव के स्वामी है बुध, और तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। तो ऐसे में भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ भी होगा। यहाँ पर बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है, साथ ही साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, अकल्ट साइंस का भी होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है। तो अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो सुलझ जाएगा। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था उसमें भी आपको विजयश्री हासिल होगी। बुध मार्केटिंग और शेयर मार्केट के कारक होते हैं, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो आपको शेयर से, प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से अचानक से धन का लाभ होगा। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी यात्राएं आप खूब करेंगे, चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, और 24 सितंबर को शुक्र जो है वो भी बुध के साथ गोचर करेंगे लाभ के भाव में। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी कराएंगे। और चूँकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेंगे, विवाह के भी योग बनेंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और पार्टनरशिप में व्यापार भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुध के इस राशि परिवर्तन से, चूँकि शुक्र बुध के मित्र हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई कटुता, तनाव की स्थिति बनी थी तो उसमें सुधार आएगा। संतान के सामने कोई समस्या थी वो दूर होगी। नौकरी अगर छूट गई थी तो दोबारा नौकरी मिलेगी, और व्यापार में लाभ होगा। चूँकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। बुध के इस गोचर का और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप बुध के उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें।
रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।